जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, आज हम बात करेंगे जातिवाद। आज अपने देश में विभिन्न जातियां हैं। सभी जाति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी जाति, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वे कभी अपने आप को नीचे नहीं समझती कि मैं इससे नीचे हूँ। साथियों, आज ये ऐसा समय आ चुका है, ऐसा विवाद हो चुका है कि हम लोग देश से प्रेम नहीं बल्कि जाति से प्रेम करने लगे हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई भी देखता है, आप भी चलाते हैं तो आप भी सोचते होंगे यार, जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी जातिवाद में हमको बांट दिया जाएगा, हम लोग फिर भी गुलाम ही रहेंगे। हमारे भाईचारा को मजबूत कैसे करना है? हम सभी आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं कि आपकी जाति दबंग है। कोई भी जाति ले लीजिए, कोई मंत्री बन गया या विधायक बन गया तो अलगे ही अपने समझ लगा तो उनका बहुत बड़ा राज्य है। कोई लगता कि मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। साथियों, हम सभी को हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं। भारत जिसका देश, हम लोग जिस धरती में रहते हैं, भारत देश है। हम लोग क्यों जातिवाद में बटे हैं? आज हमारे जैसे युवा नौजवान शिक्षा के जगह पे जातिवाद, रंगबाजी में बढ़ रहे हैं। इस सभी से हाथ जोड़ के अपने भाई तुल से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के, कि आप जातिवाद खत्म कीजिए, भाईचारा अपनाइए। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भाई, जैसे हम यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे वे हैं, दूसरा ब्रदर भाई है, हम लोग अपने को ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे अरे बाबू साहब हैं, अरे भाई बाबू साहब हैं तो भाई वो भी तो आदमी है, इंसान है। आप खून काट के देखिए, खून सभी के एक है। जब मनुष्य तन मिला है तो सभी के एक युग है। तो हम लोग नीचे आके, धरती में आके जातिवाद में बटे क्यों हैं? हम सभी से बोलते हैं कि सभी लोग एक हिम्मत बढ़िए, एक ताकत बढ़िए। और सपना जो भगत सिंह का सपना आज हर युवा, भगत सिंह अगर जातिवाद देखते हैं तो आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता। उनकी जो बलिदान है, जो उन्होंने, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इन्हें फांसी दिया गया था देश के लिए। उन्होंने देश प्रेम के अंदर, देश के प्रति लगाव था। हम लोगों के अंदर क्या लगाव? हम लोगों के अंदर नस नस में जाति भर जा रहा है। साथियों, पहले तो मेरे अंदर भी था, लेकिन मैं सोशल मीडिया में जब देखा तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं जाति के विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के हैं, हम लोग वंशज हैं। लेकिन जो हम लोग जिनके वंशज हैं, हमारी जाति बहुत पिछड़ी है, ये मानसिक गुलाम है। और गुलाम कौन किया है? हम ही लोग किए हैं। तो ये जातिवाद नफरत हटाइए। और एक चीज़ मैं खुले आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब मैं अगर मैं कुछ भी सत्ता में, या मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि भाई, तो कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल या मीडिया कभी भी किसी छोटे जो क्रांतिकारी होते हैं उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। वही पे जो गलत करता है उसकी बिल्कुल आवाज़ उठाई जाती है। हम लोगों के अंदर ये भावना नहीं है। हम लोग के अंदर भाईचारा, प्रेम रहे, यही हमारा मेन मुद्दा है। साथियों, क्या आप सभी लोग भी भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं? अगर भगत सिंह का सपना पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके सामने एक पार्टी का नाम लूँगा, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी। साथियों, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देव विश्वकर्मा जी हैं, और इनकी चर्चा आज पूरे पूर्वांचल में है। हर युवा तो बहुत कम ही इनको
पहचान पा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अभी जिस जिले जा रहा हूँ पहचानने की बात कर रहा हूँ, आज के ज़मीनी स्तर पे युवा इनका साथ दे रहा है, साथ ही देना भी चाहिए। जो भगत सिंह का सपना पूरा करने वाले लोकप्रिय नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जैसे उभरते हुए सितारे का सपोर्ट क्यों ना करें। आज हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, हम लोग भाईचारा तो मजबूती कर रहे हैं। हम लोगों को देश से प्रेम है, देश को आगे बढ़ाना है, यह नहीं जाति नहीं करना, जातिवाद नहीं करना है, हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है साथ। तो हम सभी को जैसे भगत सिंह ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जब पार्टी ज्वाइन की थी, तो बहुत उनकी हम जब विचारधारा जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी मूवी मैं हमेशा देखता हूँ, उन्हीं से कुछ सीखने मिलता है। लेकिन हम क्यों द्वेष रखते हैं, हम भाईचारा क्यों नहीं मजबूत करते हैं। तो मेरे लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ जुड़े और जुड़ के अपने समाज को और पिछड़े समाज को, यहाँ तक कि जो पिछड़ा समाज है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। सम्मानित साथियों, अगर हम अभी भी पीछे रह जाएंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जान लीजिए। क्योंकि आज के समय हर जाति दबंग बन रही है, हर जाति बाहुल्य बन रही है, सभी के अंदर गर्म खून है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जो कि अपने बाहुबली पर था। बताइए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात कोई नहीं मान पा रहा, और मानना भी, क्योंकि जो कानून में दायरा में है, अगर पुलिस आपसे भेदभाव करती है तो आप उससे सवाल उठाइए। लेकिन अब पुलिस के ऊपर आप ही हावी हो जा रहे हैं। मेरा कहने वाला किसी को नीचा या उच्च दिखाना नहीं है साथियों, मेरा कहना शांतिपूर्वक हमारे युवाओं के अंदर जो द्वेष है, जो खून उबार मार रहा है, उसको कम करना, इसको ठंडा करना, ये युवाओं के लिए बड़ा संदेश था। ये चुनौती भी है आने वाले समय के लिए। तो आपको ये संदेश कैसे रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से जय हिंद, जय भारत।